रिश्तेदारियों में बहुत औपचारिकताएं होती है मेरे भाई। रिश्तेदारी में ऊंच नीच की बातें होती हैं। रिश्तेदारी वो होती है, कोई मुझसे पूछे कि रिश्तेदारी महान होती है या दोस्ती, तो मैं पुलक सागर कहूंगा रिश्तेदारी छोड़ सकता हूं, लेकिन दोस्ती सबसे बड़ी चीज हुआ करती है। दोस्ती में कुछ ऊंच नीच नहीं होता है। दोस्ती में, रिश्तेदारी में तो रिश्तेदारों से संभल संभल के बोलना पड़ता है। हमको पूछा नहीं, हमारा सम्मान नहीं किया, हमारा, ये रिश्तेदारियों के लफड़े हैं। हम उनके घर गए, हमें पानी को नहीं पूछा। दोस्त ऐसा कभी नहीं कहता है मेरे भाई। दोस्त के मन में ये बातें कभी नहीं आती हैं। रिश्तेदार में बहुत सी रिश्तेदारी निभाना पड़ती है, दोस्ती निभाना नहीं पड़ती। दोस्ती तो जीना पड़ती है, आनंद के साथ दोस्ती जी जाती है मेरे भाई। रिश्तेदार शिकायत से भरे होते हैं। कभी कंवर साहब आ जाए, दामान जी आ जाए, यदि आपके घर में खाएंगे पिएंगे, तिलक भी करवाएंगे, टिफिन भी ले जाएंगे, और घर जाके कहेंगे मजा नहीं आया, धत तेरे की मर गया वो करते करते ससुर साहब, तुमने क्या दिया, मजा नहीं आया। विचार करिए, ये रिश्तेदारियां होती हैं। और दोस्ती तो वो होती है, यदि दोस्ती का आनंद लेना है तो नारायण कृष्ण सुदामा के चिवड़े का आनंद लिया करते हैं, जो 56 भोगों में आनंद नहीं आया करता है। दोस्ती बड़ी आनंद प्रदायक होती है। आपसे एक निवेदन है, मैं जहां तक सोचता हूं कि अब्दुल कलाम को यदि गलत संगति मिल जाती तो मेरा पूरा विश्वास है कि अब्दुल कलाम लादेन बन गए होते, और लादेन को अच्छी संगति मिल जाती तो लादेन अब्दुल कलाम बन गया होता। ध्यान रखिए, राम को अच्छी संगति मिली, वो महान हो गए। यदि रावण को अच्छी संगति मिलती तो रावण भी राम बन के खड़ा होता, और राम को गलत संगति मिलती तो राम रावण बन गए होते। मेरे भाई, आपसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। आज यदि मैं इस ओहदे पर आके पहुंचा हूं तो इसमें मेरे जीवन में सबसे ज्यादा हाथ किसी का है तो दोस्तों का हाथ मेरे जीवन में है। मान्यवर, सोचिए, अच्छी संगति करो। मालूम है, गंगा जैसी नदी में यदि नाली का पानी मिल जाए तो कहते हैं कि नाली का पानी गंगा जैसा पूज्य हो जाया करता है। गंगा में नाली का पानी मिले तो वो गंगा जल हो जाया करता है, और गंगा जल को यदि नाली में डाल दिया जाए तो वो गंदा जल हो जाया करता है, वो अपवित्र हो जाया करता है। संगति करो तो गंगा जैसों की करो, जहां जाकर के हमारा ये गंदगी में शरीर पवित्र हो जाए। एक कोयले की बोरी में, कोयला जानते हैं, महिलाएं क्या, बड़ा कठिन है, कोड़सा, यही कोड़सा, हाँ चलेगा, बहुत कठिन है भाई। यदि उसके बोरी गोनी, उसमें यदि शक्कर भर दी जाए तो शक्कर काली हो जाती है। मेरे भाई ध्यान रखना, इस संगति का फल हुआ करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, दोस्ती के रिश्ते को पवित्र रखना है, पावन बनाना है, तो जिससे भी दोस्ती का रिश्ता बनाओ, बनाने से पहले एक कब्रिस्तान अपने हृदय के कोने में जरूर बनाना। ध्यान रखना, बाहर के कब्रिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, अपने हृदय के कोने में, अपने मन के कोने में एक कब्रिस्तान जरूर बनाना। और ऐसा कब्रिस्तान जहां हम अपने मित्र की बुराइयों को दफना सके। ध्यान रखिए, उनको जमी दोज कर सके। हर मित्र में अच्छाई और बुराई दोनों हुआ करती है। मेरे भाई, आपसे निवेदन है, यदि दोस्ती को अच्छा रखना है तो मित्रों की बुराइयों को सीने में दबा के रखना पड़ता है। ऐसा कब्रिस्तान जहां हम मित्र के दोषों को छिपा सके, बहुत कठिन काम है। प्रशंसा करना बहुत आसान है मेरे भाई, कमियों को छिपाना बहुत कठिन काम हुआ करता है। अरे किसी व्यक्ति में कोई कमी है, उस कमी को यदि छिपाना है तो इतना ही कठिन है जैसे कोई जहर का घूंट पी रहा हो। मेरे भाई, हम दूसरों की कमियों को उजागर बहुत जल्दी करते हैं। दोस्त कैसा होना चाहिए? एक वो होती है ना ढाल, तलवार के साथ ढाल जो होती है वो हमेशा पीठ के पीछे रहा करती है, पीठ पर लगी रहती है। लेकिन जो ढाल जो पीठ पर है, लेकिन जब उसका दोस्त रणभूमि में खड़ा होता है
और जब उस पर तलवारों से आक्रमण होता है तो पीछे की ढाल छाती के सामने आ जाया करती है। दोस्त वैसे ही होना चाहिए कि बुरा अच्छे दिनों में तो दोस्त पीछे रहे, लेकिन बुरे दिनों में ढाल बन करके दोस्त को आगे आना चाहिए, दोस्ती का रिश्ता निभाना चाहिए, ढाल बन करके खड़े हो की। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की प्यारी प्यारी भव्यात्मा। कदम रुक गए जब हम पहुंचे रिश्तों के बाजार में, कदम रुक गए जब हम पहुंचे रिश्तों के बाजार में। बिक रहे थे रिश्ते खुलेआम बाजार में। हमने कांपते ओंठों से पूछा कि रिश्तों का क्या भाव चल रहा है। दुकानदार ने कहा कि बोलो भाई साहब, कौन सा रिश्ता खरीदोगे? मां बेटे का, भाई बहन का, पति पत्नी का, प्रेम और विश्वास का? हमारे यहां हर रिश्ते ऊंची क्वालिटी में मिला करते हैं। चुप रहे हम। उसने कहा कि बोलो कौन सा रिश्ता खरीदोगे? अरे बोलते क्यों नहीं, उत्तर तो दो, प्रश्न तो करो। बड़ी दबी हुई आवाज में पूछा, दोस्ती के रिश्ते का क्या भाव चल रहा है? उसने कहा कि बाबूजी क्षमा करना, सारा संसार इसी रिश्ते पर टिका हुआ है। सारे रिश्ते बिक जाएं तो बिक जाएं, पर दोस्ती का रिश्ता कभी बिका नहीं करता है। दोस्ती का रिश्ता बिकाऊ नहीं होता है। दोस्ती वो रिश्ता है जिसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता है। और जिस दिन दोस्ती का रिश्ता बिक गया, उस दिन ये दुनिया जीने लायक ना रह जाएगी। ध्यान रखना, दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती। दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती। दोस्ती से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं होती। यूं तो कच्चा धागा है दोस्ती मेरे भाई, मगर इस धागे से मजबूत कोई जंजीर नहीं होती। मगर इस धागे से मजबूत कोई जंजीर नहीं। महावीर भगवान ने कहा है, सत्वेषु मैत्रीम गुणषु प्रमोदम। एक सूत्र दिया, सारे जगत से मैत्री का भाव रखो, दोस्ती का भाव रखो। अरे एक इंद्री से भी दोस्ती का भाव रखो, दो इंद्री से भी दोस्ती का भाव रखो, पंच इंद्री से भी दोस्ती का भाव रखो। इस संसार में अरे जो दोस्त हैं वो तो दोस्त हैं, कहा जाता है दुश्मन से भी दोस्ती का भाव रखो। वो भगवान महावीर का संदेश है, जियो और जीने दो। ध्यान रखिए, प्रेम का सूत्र है वो है। एक बात स्मरण में रखने जैसी है, हमारी जिंदगी जो चलती है तीन लोगों पर चलती है, पत्नी, बच्चे और दोस्त। समझना, एक गृहस्थ को जीने के लिए पत्नी की भी जरूरत होती है, उसे औलाद की भी जरूरत होती है, और उसे एक दोस्त की भी जरूरत हुआ करती है। इनके बिना जीवन अधूरा होता है, इनके बिना गृहस्थ की जिंदगी खुशहाल नहीं हो सकती है। ध्यान रखिए, एक पत्नी भी चाहिए, औलाद भी चाहिए, और एक अच्छा सा दोस्त भी चाहिए। मानिए, एक बात बड़ी मार्के की है, ये तीनों चीज बड़ी नसीब से मिला करती हैं, किस्मत से मिला करती हैं। मुझे नहीं मिले तो मत समझना मैं बदकिस्मत हूं, मेरा रास्ता अलग है, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। पत्नी भी नसीब से मिलती है, औलाद भी नसीब से मिलती है, दोस्त भी नसीब से मिला करते हैं, किस्मत से दोस्त मिला करते हैं जिंदगी में। और अच्छे दोस्त तो बहुत बड़ी किस्मत से मिला करते हैं। दोस्त तो दुनिया में हजारों होते हैं, अच्छे दोस्त तो दो चार ही हुआ करते हैं जो हमारी जिंदगी में हमारा साथ निभाए। एक बात है लेकिन इसमें, पत्नी के लाने में परिवार का हाथ होता है। ध्यान रख, माता पिता का, रिश्तेदारों का, परिवार का, परिचितों का पत्नी के लाने में हाथ होता है। ध्यान रखिए, पत्नी के लाने में परिवार का हाथ होता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। संतान प्रकृति की देन है,
उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रखना, कैसी औलाद पैदा हो, अरे औलाद पैदा हो ये काम तो तुम्हारे बस में है, लेकिन कैसी औलाद पैदा हो ये तुम्हारे हाथ का काम नहीं हुआ करता है। औलाद अच्छी होगी या बुरी होगी ये प्रकृति की देन हुआ करती है, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना। मान्यवर, मुझे नहीं मालूम था उस समय, तो मुझे मजाक लगा कि क्या बकवास कर रहे हैं। 1 साल 2 साल जब मैं आगे की सीट में मैंने बैठना प्रारंभ किया, मेरे दोस्त थे अच्छे, उनके नाम मुकेश, प्रशांत, ये सब मेरे छोटे छोटे दोस्त थे, साथ पढ़ता था। वो क्लास में अव्वल दर्जे में पास होते थे। मान्यवर, जो 3rd डिवीजन में मैं पास होता था, पासिंग मार्क, उन लड़कों की संगति करी, मेरे 60% नंबर आना प्रारंभ हो गए। क्योंकि वो लड़के मौज मस्ती नहीं करते थे, वो करते थे समय पर, लेकिन पढ़ाई के समय पढ़ाई। उनके साथ रह रहकर मैंने पढ़ना सीखा। मैं कहता हूं कि 2-3 साल की उस साधना में मेरे क्लास में अच्छे नंबर आने लगे। मान्यवर, जिन लोगों के साथ जैसी संगति वैसी मति, ध्यान रखना, जैसी संगति करोगे वैसी मति हो जाएगी। आज मैं जो कुछ भी हूं, आज मैं बोल पा रहा हूं, मैं महाराज भी बन गया तो मुझ में इतना दिमाग बुद्धि नहीं थी, आज ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन बोलने की कला यदि मैंने किसी से सीखी है, चिंतन सीखा है, तो तरुण सागर महाराज के साथ रह करके मैंने सब कुछ सीखा है। आचार्य गुरुवर पुष्पदन सागर जी महाराज के बाद यदि मेरे जीवन में किसी का सबसे बड़ा उपकार है तो तरुण सागर महाराज का उपकार है। 3 साल उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, उन्होंने मुझे चिंतन सौंपा। मान्यवर, कोई कैसा भी कुछ भी कहता रहे, जो जैन समाज में तरुण सागर ने चिंतन परोसा है, कोई मुनि इतना बड़ा चिंतन इस देश में नहीं परोस सका, जिन्होंने देश के जैन धर्म को जन धर्म बनाने का। आज मैं दुखी हूं क्योंकि उनसे मेरा केवल इतना ही रिश्ता नहीं है कि वो मेरे अग्रज हैं, मेरे बड़े मुनि हैं, मैं उनके संग में दीक्षित हूं आचार्य महाराज से। आज ऐसी आवाज जिसने जैन धर्म को पहचान दी, आज दिल्ली में वो आवाज लड़खड़ा रही है मेरे भाई। आज वो बीमार हैं, आज वो अस्वस्थ हैं। हकीकत में कहूं तो मेरा मन स्थिर नहीं है कि जिसने मुझे सब कुछ दिया, आज इतनी सी उम्र में वो साधु लाचार है। मैं यही कहूंगा पूना वालों से कि अपने घरों में ईश्वर से प्रार्थना करें कि तरुण सागर की आवाज दबना नहीं चाहिए, वह हमेशा आगे बढ़ती रहे। और मैं तो आज ये कहता हूं कि भगवान, हम जैसे साधुओं का क्या है, मेरी भी उम्र यदि उन्हें दे दी जाए तो पुलक सागर वो करने को भी तैयार है। उनका जीवन वो समाज की धरोहर है, विरासत है। उन्होंने देश को एक सही दिशा दी है। उन्होंने मेरे से कभी छोटे मुनि जैसा व्यवहार नहीं रखा। उनके साथ बहुत से साधु रहे। हमारे संघ में जो भी दीक्षित हुए, ट्रेंड होने उनके ही पास जाते हैं, सबसे ज्येष्ठ साधु हैं। जो भी गए सबने सीखा। लेकिन तरुण सागर महाराज आज भी बोलते हैं कि पुलक सागर, जो तुमने ग्रहण किया वो कोई भी साधु मुझसे ग्रहण नहीं कर पाया है। उन्होंने हमेशा मुझे अपना छोटा भाई ही नहीं, छोटा मुनि ही नहीं, उन्होंने हमेशा मुझे अपना मित्र समझा है। आज भी हमारे उनके रिश्ते, आज दूर दूर होने के बाद भी सबसे घनिष्ठ मित्रता यदि किसी से है तो तरुण और पुलक सागर की जोड़ी। नॉर्थ में जाकर के आप देखेंगे, यदि मैं उत्तर प्रदेश में चला जाऊं ना, दिल्ली में चला जाऊं, तो आज भी दिल्ली वाले मुझे छोटा महाराज कहकर बुलाते हैं। बड़े महाराज तरुण सागर, छोटे महाराज पुलक सागर। आज भी मैं उनकी नजरों में बड़ा नहीं बना। ऐसी जोड़ी 3 साल हम लोग साथ रहे, एक भी दिन विवाद नहीं, झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, कभी जोर से नहीं बोले। नहीं तो तरुण सागर को समझना बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज तक मैं इस भरी सभा में कह रहा हूं कि कभी हम दोनों के बीच में तू मैं नहीं हुई। कभी उन्होंने मुझे जोर से नहीं बोला, डांटा नहीं, और उन्होंने डांटा नहीं और मैंने भी कभी डांटने का अवसर उनको प्रदान नहीं किया।